नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो शंकर भगवान से रिलेटेड है। कावड़ यात्रा। करीब 4 करोड़ लोगों ने सन 2022 में कावड़ यात्रा निकाली थी। कावड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाने के बावजूद भी वह किलोमीटर तक भूखे प्यासे पैदल चलते रहे। कोई तो साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी कावड़ यात्रा को पूरी करते हैं। माना जाता है कि गंगा जल भरने के पश्चात कावड़ को तब तक ज़मीन पर नहीं रखते हैं जब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते हैं, और ये सब वह करते हैं भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर। शिव जी जो इस ब्रह्मांड से पहले भी थे और उसके बाद भी रहेंगे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय एक कालकूट नाम का विष निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब शिवजी जी ने इस विष को पिया, लेकिन उसको अपने कंठ में ही रोक लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इस विष को पीने के बाद भगवान शिव का कंठ व पूरा शरीर जलने लगा। कोई तो मानते हैं कि रावण जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसी के द्वारा गंगा जी से एक कलश भरकर शिवजी जी पर चढ़ाया गया तो उनको आराम मिला। तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। महादेव, भोले बाबा, भोलेनाथ, शिवजी जिनका रूप सबसे अलग है। हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा की धार, माथे पर चंद्रमा और मुख पर मधुर मधुर मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव शंकर ने हमेशा से चंद्रमा को धारण अपने शीश पर नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 7 बेटियां थीं, जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव ने दक्ष से ये वादा किया था कि वह उनकी सभी बेटियों का ख्याल रखेगा और सबको एक समान प्यार करेगा। मगर विवाह के पश्चात उनका पूरा ध्यान उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही रहता था। ये देखकर उनकी दूसरी पत्नियों को बहुत दुख होता था। तब उन्होंने अपने पिता से इस बात की शिकायत की। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को ये श्राप दे दिया कि वे 15 दिन में धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, उन्हें ये भयंकर बीमारी हो जाएगी। तब चंद्रदेव घबरा गए और वह ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिवजी की उपासना करने के लिए कहा। तब उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। कई बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के पश्चात शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि चंद्रदेव 15 दिन में पूरी तरह गायब हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर से धीरे धीरे 15 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। इसी तरह चंद्रमा 15 दिन में धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और अमावस की रात को वह पूरी तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन से वह धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। शिवजी के शीश पर चंद्रमा होने का इस बात का प्रतीक है कि चंद्रमा पर शिवजी जी की कृपा या आशीर्वाद बना हुआ है। शनिदेव का प्रकोप। ये कहानी शिवजी जी से ही रिलेटेड है, जो कि शनिदेव से प्रारंभ होती है। एक बार नारायण नारायण करते हुए नारद जी शिवजी जी के पास पहुँचे और बोले, शनिदेव आपके पास आ रहे हैं आप पर दृष्टि डालने के लिए। शिवजी बोले, शनिदेव मुझ पर दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाकर छिप जाऊंगा कि शनिदेव मुझको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तब शिवजी 7.5 साल के लिए गंगा जी के अंदर समाधि लगाकर बैठ गए। 7.5 साल बीत जाने के बाद जब शिवजी जी बाहर आए और शनिदेव के पास गए और बोले, मैं ऐसी जगह जाकर छिपा तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप जो इतनी ठंड में 7.5 साल तक पानी के अंदर सांस रोककर बैठे रहे, वही मेरा 7.5 साल का प्रकोप था। ये सुनकर शिवजी जी मुस्कुराए कि शनिदेव की 7.5 के प्रकोप से भगवान भी नहीं बच पाए। सब देवों को एक एक शक्ति दी गई है, जो उन शक्तियों में महारत हैं और एक दूसरे की शक्ति का असर और उसका सम्मान करते हैं। तो हमने ये शनिदेव और शिवजी की कहानी सुनी। ये कहानी भी शिवजी जी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें गणेश जी का ज़्यादा रोल है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय भगवान आपस में बहस कर रहे कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। तब शिव पार्वती जी के पास पहुँचे। तब उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो? तो बोले, मैं ज़्यादा बलवान हूँ। बोले, कोई नहीं, एक टेस्ट ले लेते हैं, जो उसमें पास हो गया वही ज़्यादा बलवान है। बोले, ठीक है। बोले, जो व्यक्ति तुम दोनों में से जो भी 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा वही ज़्यादा बलवान है। तो बोले, ठीक है। कार्तिकेय जी अपने मोर पे सवार हुए और
उड़ गए। अब बचे गणेश जी की सवारी थी चूहे। अब वो उसको देख रहे हैं। फिर गणेश जी ने अपना दिमाग लगाया, वो चूहे पे सवार हुए और शंकर भगवान और पार्वती मैया जहाँ पर बैठे हुए थे उसके चारों ओर उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उधर कार्तिकेय भगवान जो अपने मोर पर उड़ कर जा रहे थे वो देखते हैं कि उनसे पहले गणेश जी और चूहे के पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं। कह रहे जाता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है गणपति, लेकिन उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। और जब वह 3 चक्कर लगाने के पश्चात वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं गणेश जी पहले ही शंकर भगवान और पार्वती के पास बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं तुम इतनी जल्दी चक्कर लगाकर कैसे आ गए? बोले तुम तो पृथ्वी के चक्कर लगाने गए थे, लेकिन मेरे माता पिता तो मेरे लिए पूरी सृष्टि हैं, तो मैंने उनके चक्कर लगा लिए। यहाँ पर गणेश जी की बुद्धिमत्ता की जीत होती है। ये थी कहानी शंकर भगवान, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय भोले की। फिर मिलेंगे।